स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। अगर हम आपसे थोड़ी सी बात करें तो संविधान के दो बड़े भागों को हमने पढ़ लिया है। हमने आपसे पहले कहा था कि हम संविधान को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। पहला भाग संवैधानिक इतिहास, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा भाग संविधान निर्माण और तीसरा भाग भारतीय संविधान। तो तीसरे भाग की शुरुआत में पहला वीडियो हमने आपको दिया प्रस्तावना, दूसरा वीडियो हमने दिया आपको अनुसूची। जितने क्वेश्चन जहां से भी बन सकते थे अनुसूची को लेके या प्रस्तावना को लेके, उनके संशोधन, उनके मुकदमे, हम सारा देने की आपको कोशिश किया। आज से हमारा भाग है, हमारा पार्ट है जो संविधान का तीसरा भाग है, भाग 1। भाग 1 जिसका विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 का विषय है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस भाग में कुल 4 आर्टिकल हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेके 4 तक। इन चारों अनुच्छेदों का संबंध कहां तक है? किससे है? संघ से एवं उसके राज्य के क्षेत्र, राज्य के क्षेत्र से। सबसे पहले हम चारों आर्टिकलों को पढ़ेंगे। चारों आर्टिकल को पढ़ने के बाद इस वीडियो में दूसरा पार्ट आएगा, देशी रियासतों का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन। बहुत लंबा होगा तो पार्ट 2 किया जाएगा। बेसिक सा है कि एक ही आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कितने आर्टिकल हैं। 4 आर्टिकल हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 का 1, इसको हम बेसिक 1 भी लिख सकते हैं, आर्टिकल 1, लेकिन हमने लिख दिया आर्टिकल 1 का 1। आर्टिकल 1 का 1 पहला पार्ट हमने एक छोटा सा आपके लिए बना दिया। ठीक, आर्टिकल 1 का 1। आर्टिकल 1 को कुल 3 भागों में बांटा गया है। 3 आर्टिकल्स हैं इसके। दूसरा है आर्टिकल 1 का 2 और तीसरा पार्ट हमारा है आर्टिकल 1 का 3। 1 का 1, 1 ही का दूसरा पार्ट और 1 ही का 3 पार्ट। 1, 2 और 3। 1 में कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें मेरे भाई वो कह रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत जिसका मतलब क्या है? इंडिया। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे भारत और इंडिया का मतलब एक देश के नाम से है और संघ का मतलब शक्ति से है। ये क्या कहती है? आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल 2, 1 का 2 का संबंध राज्य, आर्टिकल 1 के 2 का संबंध राज्य और आर्टिकल 1 के 2 का संबंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्र से है। उनके राज्य क्षेत्र से है जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट है। जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं, अंकित हैं। ठीक, विनिर्दिष्ट या अंकित हैं। 1 और 2। आर्टिकल 1 का थीम, राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य क्षेत्र में
निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य के क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। नंबर एक कौन सा? राज्यों का राज्य क्षेत्र, राज्यों का राज्य क्षेत्र। नंबर 2 संघ शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र। नंबर 1 राज्यों का राज्य क्षेत्र, नंबर 2 संघ शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र, नंबर 3 ऐसे राज्य जो अर्जित किए गए हों उनका क्षेत्र। अर्जित किए गए राज्यों का क्षेत्र। आर्टिकल 1 अभी तक ज्यादातर आपको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ज्यादातर यही पढ़ाया जाता है। एक का एक, या यहाँ पे आप सिर्फ एक कर सकते हैं, एक का दो का संबंध राज्य और उनके क्षेत्र से है जो अनुसूची 1 में निर्दिष्ट अंकित है। 1 का 3 राज्य क्षेत्र में शामिल होगा, जो राज्य का क्षेत्र होगा उसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे? पहला राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ शासित प्रदेशों का राज्य क्षेत्र या अर्जित किए गए राज्यों का राज्य क्षेत्र। 3 पॉइंट क्लियर हो गए तीनों के। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे पहले में क्या कहा गया? पहले में कहा गया भारत अर्थात इंडिया। तो भारत का अर्थ जो है एक देश से है, देश का नाम। भारत क्या है? देश का नाम है या देश का एक नाम है। संघ का क्या मतलब? शासन प्रणाली। संघ का मतलब यहाँ पे है किससे? शासन प्रणाली से, शासन प्रणाली से। अभी हाल में एक बयान आया था एक बहुत बड़े राजनेता का कि भारत तो राज्यों का संघ है। भारत कहाँ है? भारत तो राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। कौन राज्यों का संघ है? भारत। इस पे अगर हम आपसे थोड़ी सी बात करें, राज्यों का संघ है पे, ठीक, तो आइए देखते हैं। जब भारत राज्यों का जो संघ है इसमें किसी प्रकार का अनुबंध नहीं, इसके लिए पहला पॉइंट होता है कि भारत के राज्यों के मध्य अनुबंध का कोई परिणाम नहीं है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, भारत के राज्यों के मध्य अनुबंध का कोई परिणाम नहीं है। जैसे संघ, अमेरिका भी संघ है, भारत भी संघ है। अमेरिका फेडरल है, वहां राज्यों को बहुत ज्यादा आजादी है, वहां राज्यों को पावर ज्यादा है, वो राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन भारत एक यूनियन संघ है, यहाँ पे राज्यों को संविधान निर्माताओं ने आजादी नहीं है, कोई भी राज्य कभी अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे राज्यों को जोड़ने में कोई परिणाम नहीं, कोई अनुबंध नहीं किया गया कि हम अनुबंध के साथ राज्यों को जोड़ेंगे। इन्हें अलग होने की कोई विकल्प इनके पास नहीं, हम इनसे अलग हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है राज्यों के संघ में कि भारत के राज्यों के मध्य अनुबंध का कोई परिणाम नहीं है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। किसी भी राज्य क्षेत्र को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो अब क्या हो गया? भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कैसा संघ है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है।
विनाशी राज्यों का अविनाशी, जहां पे जो संघ है ये राज्यों को तोड़ सकता है, उनका क्षेत्र परिवर्तित कर सकता है, उनको अलग कर सकता है, बांट सकता है, छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, लेकिन ये राज्य कभी संघ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, छोटा बड़ा कुछ। तो ये क्या हुआ, विनाशी राज्य, राज्यों का विनाश कर सकता है, लेकिन कैसा संघ है, अविनाशी संघ है। ठीक, इस आर्टिकल या इस सूची के अनुसार, ठीक, क्या लिखेंगे, वर्तमान में इस सूची के अनुसार, वर्तमान में इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। कितने संघ शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब संघ शासित प्रदेश, यहाँ पे पॉइंट आप नोट में डाल सकते हैं कि संघ शासित प्रदेशों के लिए, संघ शासित प्रदेशों के लिए नियम विनियम का निर्माण, नियम एवं विनियम का निर्माण राष्ट्रपति करता है। और एक प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में, एक प्रतिनिधि प्रशासक के रूप में नियुक्त करता है। तो संघ शासित प्रदेशों के लिए नियम विनियम का निर्माण कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और वहां का प्रशासन संभालने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा। ये नोट में पहला पॉइंट हो गया। नोट में अगर हम तुमसे एक पॉइंट लिखने को और कहें तो आप डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या, कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत एक, पॉइंट 2, भारत एक संप्रभु राज्य है, राष्ट्र है, राष्ट्र है। यह विदेशी क्षेत्रों का भी अर्जन कर सकता है, अर्जन कर सकता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसके कारण यह विदेशी क्षेत्रों का अर्जन की जगह एक पॉइंट हम और यूज कर सकते हैं, अधिग्रहण। क्या कर सकता है, अधिग्रहण या अर्जन कर सकता है। क्या हुआ, हमारी आर्टिकल 1 कंप्लीट। अभी तक कितना पढ़े हुआ आर्टिकल 1 में, कभी एक आर्टिकल कंप्लीट, अनुच्छेद 1 समाप्त हो गया। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। आर्टिकल 02, ये क्या है, आर्टिकल 02 में क्या है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि संसद विधि मतलब कानून द्वारा नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। इस कमरे में हम सब हैं, इसमें कोई नया नहीं है। गेट खोल के कोई आ जाए या हमारी सीमा थोड़ी सी बढ़ जाए, अंदर की बात नहीं करना, 2 में अंदर कुछ मत तोड़ना, अंदर राज्य छोटा नहीं करना, बाहर से किसी को ले लो, नए राज्य का प्रवेश, जो भारत का नहीं वही तो नया है, नए राज्य का प्रवेश एवं उनकी स्थापना या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो यहां पे लिखना है संसद
विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या की जगह हम और करें, और नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकता है। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकता है। किसका? नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश करे और फिर उनकी स्थापना करे। अगर हम इसमें तुमसे एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत पहले एक छोटा सा देश था नेपाल, सिक्किम, जिसे तुम क्या कहते हो? सिक्किम। उसका क्या नाम था? नेपाल। क्या नाम था? नेपाल एक देश था। नेपाल क्या था? सिक्किम एकमात्र ऐसा देश था जिसे हम नेपाल कहते थे, सिक्किम का नाम था। उसने क्या किया? वह भारत में शामिल हो गया। नेपाल, सिक्किम किसमें शामिल हो गया? भारत में शामिल हो गया। तो किस आर्टिकल से शामिल हुआ? आर्टिकल 2 से। सिक्किम का एंट्री भारत में किससे हुआ? आर्टिकल 2 से हुआ। तो आपको लिखना है पहला पॉइंट, 35वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत 1974 के तहत सिक्किम को असम का सह राज्य बनाकर भारत में शामिल किया गया। तो अनुसूची 2 में पहली चीज आपने देखी कि किसी भी, जो भारत का, सिक्किम एक देश था, इसका नाम नेपाल है, जो भारत का अंग नहीं था, आर्टिकल 2 के तहत हमने क्या किया? उसे प्रवेश दिलाया। जब प्रवेश दिलाया तो हमने सबसे पहले उसे क्या बनाया? उसे बनाया भारत का सह राज्य, भारत का सह राज्य बनाया। और 36वें संविधान संशोधन, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा असम को पूर्ण राज्य का दर्जा, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। तो ये हो गई हमारी क्या? आर्टिकल 2। अब इसमें 2 चीज ध्यान रखना है। सिक्किम का पहले क्या नाम था? नेपाल। सिक्किम का प्राचीन नाम क्या था? नेपाल था। ठीक। अब तीसरा पॉइंट होगा हमारा आर्टिकल 3। क्या होगा? आर्टिकल 3। अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का प्रवेश 2, निर्माण 3। नए राज्यों का निर्माण, पहला पॉइंट लिखना है, नए राज्यों का निर्माण। पहला पॉइंट, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं उनके सीमाओं
और नाम का परिवर्तन, नाम का परिवर्तन या नामों में परिवर्तन। पहले नए राज्यों का निर्माण, भारत की सीमा के अंदर जितने भी राज्य बटेंगे, टूट के बटेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश टूटा तो क्या बना, उत्तराखंड। आंध्रा टूटा, तेलंगाना, किसके तहत, आर्टिकल 3 के तहत। तो पहला नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्यों की क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। ये तीनों काम हम किस आर्टिकल में करेंगे, आर्टिकल 3 में। 2 का काम प्रवेश, 3 का काम अंदर, देश के अंदर राज्यों का निर्माण, नामों का परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन। तो यहां पे हो गया 2 और 3, क्लियर हो गया, परिवर्तन। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट आपको और लिखना है, जैसे राज्यों के नाम, किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, राज्यों की सीमा रेखा बदलनी हो, राज्यों का क्षेत्र आदि में परिवर्तन के लिए इन तीनों में, राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना, राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना किसी भी सदन में विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो इस आर्टिकल 3 में हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना किसी भी सदन में विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। किसकी सिफारिश के बिना, कौन सी, किस काम के लिए, नए राज्य के निर्माण के लिए, वर्तमान राज्य के क्षेत्र और उनकी सीमा नाम में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 3 हो गया। अब अंतिम बची हमारी कौन सी आर्टिकल, आर्टिकल 4। ठीक, तो आइए देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल 4 स्वयं बोल रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, इस कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार, आर्टिकल 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश व गठन। ये मैटर किसका है, ये मैटर है आर्टिकल 2 का। कामा, नए राज्यों का प्रवेश व गठन किसका मैटर था, आर्टिकल 2 का। नए राज्यों का निर्माण, फिर क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण, सीमा परिवर्तन एवं नाम परिवर्तन किसमें हो गया, आर्टिकल 3। इस अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 2, सीधी सी बात अगर कहें, और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। 2 और 3 क्या कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना
जाएगा। कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन अगर होता है तो ये संसद पे डिपेंड इसने कर दिया कि वो चाहे तो संविधान संशोधन 368 के तहत करे, चाहे तो सामान्य विधेयक द्वारा भी इस काम को कर सकती है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आर्टिकल 4। चाहे तो वो कैसे करे? 368 से करे, चाहे तो ना करे। इसका सीधा सा मतलब अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, इसका सीधा सा मतलब कि अर्थात ऐसे विधेयक को साधारण विधेयक द्वारा भी पारित किया जा सकता है। साधारण विधेयक द्वारा भी पारित किया जा सकता है। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 4 कह रहा है कि संविधान संशोधन की बहुत नीड नहीं है, संसद चाहे तो इसे साधारण विधेयक द्वारा पारित कर सकती है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ। ये हो गए हमारे चारों आर्टिकल। ये हमारे क्या हो गए? चारों आर्टिकल। जैसे ठीक, ये हमारे क्या हो गए? चारों आर्टिकल्स हो गए। ठीक, अब चारों आर्टिकल के बाद, ठीक, चारों आर्टिकल हमारे हो गए समाप्त। इसके बाद हमको शुरू करना है, एक दो पॉइंट अभी हमको शुरू करने हैं। एक पॉइंट है देशी रियासतों का एकीकरण। यार आज गर्मी बहुत ज्यादा है, देशी अभी हमारी आई नहीं, रिप्लेसमेंट में है यार, और आई नहीं है तो आप दशा देख ही रहे होंगे गर्मी की क्या है। मतलब इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन पढ़ाना है, पढ़ाना तो है ना, तो पढ़ाऊंगा, भीग जाऊंगा लेकिन पढ़ाऊंगा। ठीक, और आप यहाँ पे एक लाइन तो आपको याद ही, मैथिली शरण गुप्त जी की, कर्म नहीं परिणाम निखरता, मुझको यही खलता है, दोनों तरफ प्रेम पलता है। आप कितनी मेहनत करते हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आप पसीने में बैठ के 12-12 घंटे पढ़ते हैं, समाज इसको नहीं देखेगा। समाज देखेगा आप सफल हुए कि नहीं हुए, क्योंकि यहां सिर्फ परिणाम देखा जाता है, कर्म से कोई मतलब नहीं होता। तो ये हो गए आपके आर्टिकल 4 कंप्लीट, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद इसी टॉपिक में एक टॉपिक है देशी रियासतों का एकीकरण। क्या है? देशी रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 9। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 9। और देशी रियासतों की संख्या थी कितनी? 600। इस 600 देशी रियासतों में 542 देशी रियासतें भारत क्षेत्र में आई और 58 देशी रियासतें पाकिस्तान के क्षेत्र में आई। 542 देशी रियासतें भारत में आई, जबकि 58 देशी रियासतें शेष जो भी बची पाकिस्तान में चली गई। अब 542 में लगभग सब भारत में आराम से शामिल हो गए। ड्रामा पैदा किए 3 लोग, 3 देशी रियासतें। एक गुजरात के निकट, गुजरात में ही हम कह दें जूनागढ़ रियासत। कौन सी? जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत। नंबर 2, जूनागढ़ के बाद दूसरी रियासत थी हैदराबाद, और तीसरी रियासत हुई जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। इनकी कहानी के बारे में हम बात कब करेंगे? ऐतिहासिक पीरियड हम बताएंगे बाद में, बात के इतिहास में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मिलान करने का क्वेश्चन भी कई बार रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहा है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया,
या पुलिस बल द्वारा किसको मिलाया गया, जनमत संग्रह द्वारा किसको मिलाया गया, विलय पत्र द्वारा किसको मिलाया गया। तो जूनागढ़ को मिलाया गया कैसे, जनमत संग्रह द्वारा। जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ जनमत संग्रह द्वारा। ठीक, यहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। हैदराबाद का विलय हुआ सैन्य बल द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा। किसके द्वारा, सैन्य बल द्वारा। और तीसरा आया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पे बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया और हमले में जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीओके चला गया, जिसकी कहानी बाद में कभी बताऊंगा इतिहास के पीरियड में। पीओके चला गया। उसके बाद वहां के राजा ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को किसमें शामिल किया, भारत में। तो जम्मू कश्मीर का विलय कैसे हुआ, विलय पत्र द्वारा। तो ये हमारे पास कुल कितनी देशी रियासतें थी, 542, जिसमें 3 का चयन कैसे, 3 लोग कैसे आए इन संघर्षों के द्वारा, और 542 लोग कैसे आए नॉर्मल में आके, जो बचे से शामिल हुए। एक क्वेश्चन जैसे अक्सर ये पूछता है, जैसे अब आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 को आपने पढ़ा। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन होता है कि अगर आर्टिकल 2 संशोधित होती है तो इसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा। इसका प्रभाव पड़ेगा अनुसूची 1 पे और आर्टिकल 1 पे, दोनों में काम किए जाएंगे, 2 भी संशोधित होगी। और अगर आर्टिकल 3 भी संशोधित होती है तब भी इसका प्रभाव अनुसूची 1 पे पड़ेगा और आर्टिकल 1 पे पड़ेगा। ये आए हुए एग्जाम के प्रश्न है। ठीक, तो आज का हमारा क्लास ये है। इस क्लास में एक टॉपिक और ऐड करना है, राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन।